जैसा कि सभी को पता है कि साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार का बिहार का चुनावी रण दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू रही, लेकिन अब आमने सामने होंगे। इसी मसले को लेकर हमारी टीम बिहार के रजौली पहुंची। बता दें कि इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। 1951 से रजौली विधानसभा क्षेत्र बने रजौली ने कभी किसी पार्टी को लगातार समर्थन नहीं दिया। अब तक हुए 17 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पहले 5 में से 4 बार जीत दर्ज की, लेकिन 1969 में भारतीय जनसंघ ने कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ दिया। आरजेडी ने 2000 और 2005 में जीत दर्ज की, लेकिन 2005 के पुनः चुनाव और 2010 में बीजेपी विजयी रही। आरजेडी ने 2015 और 2020 में फिर वापसी की। अब देखना होगा कि रजौली विधानसभा क्षेत्र में जनता आखिर क्या चाहती है। नवादा की रजौली विधानसभा है, जहां पर इस समय हमारी मौजूदगी है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं विकास कहां तक पहुंचा है, कितना विकास हुआ है और जनता क्या चाहती है। लगातार मैं आर्या चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ अलग अलग गांवों में जा रही हूँ, क्योंकि शहरों में तो आपको विकास देखने को मिलेगा, लेकिन गांवों की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है, क्या जनता चाहती है, जनता के नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि इतने सालों में बिहार को क्या मिला है, कितना विकास हुआ है बिहार का। इधर आइए भैया, नाम क्या है? भीम यादव। क्या करते हैं भीम? मैं अभी आम बेचता, मैं तो आम बेचते हैं। अच्छा ये बताइए, कितना काम हुआ है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? मेरा काम दूर है यहाँ से 30 किलोमीटर कोई है। बात नहीं, बिहार के ही तो है ना। हाँ बिहार में कितना काम हुआ है? बिहार में आप क्या बताया, जो हो ही रहा है कुछ। विकास हो रहा है? हाँ काम हो रहा है? हो रहा है, जहाँ जहाँ तहाँ हो रहा है। चुनाव है कुछ दिन बाद, पता है आपको? अभी तो टाइम है ना। टाइम है। इस बार क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या रिपीट होनी चाहिए? और तो अब जनता के ऊपर है। जनता तो आप भी है ना। हाँ, जब जिसको जनता चाहेगा उसी के ना बनाएगा सरकार। कोई बात नहीं, हटिए आगे हटिए। आप बताइए, नाम क्या है आपका? अच्छा ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं, रजौली के? तो यहीं के रहने वाले। कितना काम हुआ है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में? काम किधर हुआ है? काम तो सरकार का आदमी से जो बचेगा तभी ना जनता करेगा। जनता का वोट तो मोदी ले लिया और नीतीश तो ले लिया, बाकी तो चोर बाजारी बना दिया। सरकार तो कह रही गरीबों के लिए बहुत काम हो रहा है। गरीबों के लिए दे दिया तो जरूर, लेकिन अमीरों लोग छोड़ा है। गरीबों लोग के लिए सरकार दे दिया है, लेकिन अमीरों के लिए छोड़ा है कुछ भी। जो वोट भी लिया है उसका वोट का भी कीमत चुकाया है सरकार। क्या मिल रहा है आम लोगों को? क्या मिल रहा है, क्या रहा है? यही मिला है कि गरीबों लोग के रोड पर से भी भगा के भेज दिया है टाड़ में। और जो है सो अमीरों लोग को जो है सो सरकार का आदमी जो है सो मतलब कि मजा मार रहा है बाजार में। सरकार तो कहती है कि गरीबों की सरकार है। सरकार कहती है, लेकिन उसका लुटेरा जो है सो मतलब कि छोड़ेगा तबे ने। उसका लुटेरा तो बैठा हुआ है चमोड़ में, सरकार क्या करेगा? बताइए, चुनाव है साल के आखिरी में, चुनाव है कुछ दिन बाद, पता आगरे में रहेगा तो उसका नेता तो है कि आगे पीछे मतलब कि गरीबों से वोट ले लेगा और फिर उसको मजा मारते रहेगा सरकारों से। यही तो सरकार का नियम है। युवा हैं आप, बिहार की क्या स्थिति देखते हैं? कितना विकास हुआ है, कितना रोजगार मिल पा रहा है युवाओं को बिहार में? देखिए, विकास तो हो ही रहा है नीतीश सरकार में, लेकिन करप्शन विकास को रोक रहा है। सड़क बनती है, 6 महीने में खराब हो जाती है। जांच पड़ताल के लिए अफसर लोग आते नहीं हैं, करप्शन के कारण फिर रिपेयर नहीं हो पाता है। बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव में, राशन पानी और मेरा तो नीतीश जी तो राशन बंद किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार से राशन हम लोग को मिल रहा है, अभी कुछ मिल रहा है। हाँ, परिवहन का भी प्रॉब्लम है। सरकारी बस व्यवस्था गांव वगैरह में नहीं हो पा रही है। यातायात में भी दिक्कत आती है हम लोग को गांव वगैरह में। ये ज़्यादा भाड़ा लगता है प्राइवेट बसों से। सरकारी बसें रहती तो एक्चुअल भाड़ा रहता, आने जाने में सभी लोगों को तकलीफ नहीं होती। लोगों का मानना है कि विकास उतना नहीं हुआ है, इतना नहीं हुआ है। आप बताइए कहाँ? यहीं रजौली के रहने वाले? जी, रजौली के रहने वाले। रजौली के रहने वाले। रजौली में अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है। जैसे में रोड बना है, नीतीश कुमार रोड बनाया, और गली है, लाइट है, बिजली है, और इंदिरा आवास है, बहुत सारा चीज़ मिली।
रोजगार की क्या स्थिति है? लेकिन नीतीश कुमार से एक ही सवाल कहना है हमें, नीतीश कुमार से जो भी करे, लेकिन बिहार में बालू और दूसरा में दारू चालू होना चाहिए तो सरकार बेहतर है, नहीं तो फिर दारू क्यों चालू होना चाहिए? कहते हैं दारू इसलिए बंद कर दी गई है। गरीबों का जो है ना दारू वाला के जैसे दारू बंदी है सिर्फ वो दिखावा के लिए बंदी है, ऐसे थोड़ी बंदी है। आपको क्या लगता है दारू ने मेरे एक भूत की तरह हो गया है कि वो बिकता सब जगह है लेकिन दिखता नहीं है। ये हमारे मांझी जी भी बोल चुके हैं, हालांकि मांझी जी उन्हीं के साथ में है लेकिन सरकार भी उस पर गंभीर नहीं ले। आज अगर आप रिकॉर्ड निकालिएगा कहीं भी जेल का तो उसमें अक्सर कम व बेश आपको दिखेगा गरीब तबके की जो भी लोग हैं, गरीब तबके के लोग दारू में ज़्यादातर पकड़ा रहे हैं, चाहे वो जिस भी सूरत में पकड़ा है, ठीक है। और रही बात रजौली के विकास के बारे में, तो हम तो एक ही मुद्दा यहाँ को उठावेंगे जो कि अभी चर्चा में है। अगर आप यहाँ और भी टाइम दीजिएगा तो कम से कम एक हम लोग का सवैया क्या बोलते हैं सवैया टार है और चोरडीहा है, झलक इसके बाद में ये इधर कुछ 8-10 गो गांव हैं, ठीक है, जिसमें मरमो आता है। फिर उसके बाद में इधर आज कम से कम आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद में ना ही वहाँ बिजली, सड़क, पानी से लेकर हर एक, हम खुद गए हुए वहाँ पे और देखें लोगों की स्थिति को हम समझे। वहाँ पे एकदम मतलब बद से बदतर की तरह लोग ज़िंदगी वहाँ पर बिता रहे हैं। हालांकि ऐसा बोलने में भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन क्या किया जाए। हालांकि वो लोग अभी हम लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब उस क्षेत्र में आप जाइएगा तो आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। अगर सोचिएगा बात करने के लिए तो फिर आपको ऊंचा मतलब टिल्ला पे आना पड़ेगा। यह स्थिति रजौली का हरदिया पंचायत जो है, हरदिया पंचायत से कम भी तो 10-15 गांव उधर पड़ जाता है। एक हो गया। दूसरी मुद्दा है इधर सवैया टाड़ भी एक पंचायत पड़ता है जो कि वो जंगल में है और वहाँ की स्थिति सेम यही है। वहाँ अगर चाहेगा लोग इंटरनेट से बात कर लेना या मोबाइल चला लेना। अगर आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट अगर करते हैं तो हम आपसे एक ही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम उस सब क्षेत्र में जाकर, जैसे हो गया आपको अभी हम सवैया टाड़ बताए हैं, सवैया टाड़ के हो गया, झलक डीहा हो गया, सूरदर्शन दूर पहाड़ हो गया, फिर उसके बाद में ये आपको सिरसा पहाड़ सिरसा होके आए हैं हम उधर देखा। हाँ उधर हम होके आए हैं। नेटवर्क की क्या स्थिति होगी उधर हो क्या है? अच्छा ये बताइए, हम पिछले लगभग 10 दिनों से गांव घूम रहे हैं। आपके गया में हो गया, नवादा के तमाम गांव हो गया। सरकार कह रही है कि विकास किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये विकास अगर गांवों तक नहीं पहुँच रहा? सरकार कह रहा है कि विकास हो रहा है, लेकिन हो रहा वो कागज पे हो रहा है, धरातल पे नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं किया है, बहुत सारा सेक्टर में काम किया। हम ये इससे मतलब उस पर क्या बोला जाता है कि हम ये कभी ये नहीं कह रहे हैं कि वो काम नहीं किया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे अभी आप सिरसिया टार का भी आप जिक्र किए हैं, आप जब वहाँ गए होंगे तो कैसा महसूस किए हैं ये नेटवर्क के क्षेत्र में या नहीं तो फिर लाइन के स्थिति में? दूसरी चीज़ अभी क्या देखा जा रहा है, यहाँ से धमनी से एक रास्ता गया है जो कि हमेशा देखा जाता है कि फॉरेस्ट वाला जो है ना, इन लोग को तो पहले नंबर की रोड भी नहीं बनने देता है। अब बताइए 60 किलोमीटर घूम कर आएगा, हालांकि बना हुआ है 3 किलोमीटर रोड नहीं बना। जहाँ से मतलब जर्जर स्थिति ज़्यादा है वो 2.5 से 3 किलोमीटर रोड वो नहीं बना है। लेकिन लोगों को आने में, रजौली आने में, अब मान के चलते 112 को अगर डायल करेगा तो उसको जानते हैं 60 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? कोडरमा से नीरो पहाड़ी जाएगा, नीरो पहाड़ी से फिर कम से कम तकरीबन 15 किलो या 20 किलोमीटर के दरमियान में उसके बाद में जाके वो सफ़ी या फिर आपको झलक डीहा जो भी क्षेत्र पड़े उसमें आवेगा। अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है चंद महीनों में, साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, किसकी बयार बह रही है बिहार में? देखिए अभी चुनाव का तो अभी जिस तरह से जो लहर चल रहा है, लहर अभी इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आता है ना तब पता चलता है कि फिर किस और जनता का मूड होगा या जनता का साफ रवैया अगर बोला जाए कि रुख चेंज होगा। लेकिन हाँ, अगर उसको अगर पहले आप इस कीजिए, हाँ आप जानते हैं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनता के राय ले रहे हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ना, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुद्दा जो खास करके हम जो 2 गांव बताए हैं, ये खास करके आपका डैम के उस तरफ जो बताए हैं उस सबको थोड़ा सा आप ठीक है। गांव-गांव में ही टीएनपी न्यूज़ की टीम जा रही है, लोगों से बात कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कितना विकास हुआ। इधर आइए आप,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पंडित है। पंकज जी, आप बताइए, अगर आपके आसपास के क्षेत्र की बात की जाए, कितना विकास हुआ पिछले 5 सालों में? नवादा को, राजौली को क्या मिला? नवादा रजौली में तो ये देख रहे हैं कि यहाँ सब कुछ सही है। यहाँ का जो लाइट बत्ती रोड सब कुछ सही है रजौली के। बाकी और एरिया का नहीं बता सकता है, काहे कि हम ज़्यादा घूमते नहीं हैं। जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। यहाँ पे सब बढ़िया है? हाँ, यहाँ तो बढ़िया है। आप आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है तुम्हारा? रोशन कुमार। क्या करते हैं रोशन? क्या करता है? पढ़ाई करते हैं? यस, 11th में है। 11th में है। अच्छा रोशन, ये बताइए, शिक्षा को लेकर बात की जाए, क्या स्थिति है? क्या लगता है कि कितना सुधार हुआ है पहले के कंपैरिजन में अभी? आप पढ़ाई करते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, पहले तो अच्छा हुआ है। कुछ स्टूडेंट और स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर उचर बढ़ा है। संगीत का भी आविष्कार हुआ है। ये सब पहले नहीं था, अब होने वाला लगा है। आप क्या कहें, हम अभी तो 11th में हैं। अच्छा चल रहा है Yes. पढ़ाई? यस।